Hello, first standard. This is your value education lecture, and today we are going to learn lesson number 8. What is truth? तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि सच क्या है, लव ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की क्या ताकत होती है। स्टार्टर, रीड दिस स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी है। देयर lived a goat in a jungle. She had two kids. She loved them very much. तो एक जंगल था, उस जंगल में एक गोट रहती थी। ये देखिए, ये गोट है और उसके दो किड्स थे, मतलब दो बच्चे हैं, और वो उन दो बच्चों को बहुत प्यार करती है। वन डे while she was grazing, she heard the roar of a lion. एक दिन जब वो घास खाने गई थी, चरने गई थी, तब उसे लायन की गर्जना का आवाज़ सुनाई दिया। She got scared and tried to run away but was caught by the lion. तो वो डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, पर लायन उसे पकड़ लेता है। I am very hungry and I am going to eat you up, said the lion. तो लायन उसे बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अभी तुम्हें खाने वाला हूँ। द गोट सेड, प्लीज़ लेट मी गो, आई हैव टू स्मॉल किड्स. तो गोट बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे दो छोटे बच्चे हैं। द लायन सेड, नो, आई हैव नॉट इवन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई कैन नॉट लेट यू गो. तो लायन क्या बोलता है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द गोट सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू किल मी देन लेट मी गो होम वंस so I can leave my kids at my uncle's house. He will take care of them. तो गोट लायन को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है, खाना है, तो पहले तुम मुझे घर जाने दो, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं जिन्हें मुझे उनके अंकल के घर छोड़ना है, ताकि उनके अंकल उनकी केयर कर सके, देखभाल कर सके। द लायन सेड, आई विल लेट यू गो but promise me that you will come back in 1 hour. In an hour. तो लायन क्या बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर मुझे तुम्हें वचन देना होगा कि तुम 1 घंटे में आ जाओगी रिटर्न। यहाँ पे द गोट प्रॉमिस टू कम बैक एंड रैन टूवर्ड हर हाउस. तो जो गोट है वो प्रॉमिस करती है लायन को, और वो अपने घर के यहाँ दौड़ के जाती है। She look her kid and left them at the uncle place. तो वो उसके बच्चे को लेती है और उनके अंकल के घर छोड़ देती है। She asked him to take care of them. और वो उन्हें उनका ख्याल रखने को बोलती है। When she reached the lion, she said, I am back. तो उसके बाद वो फिर से लायन जहाँ है वहाँ पे रिटर्न आती है और लायन को बोलती है कि मैं आ गई। Thanks for showing trust in me. I have kept my word. Now you can kill me. तो गोट क्या बोलती है, मैंने जो बोला उस पर विश्वास रखने के लिए थैंक यू बोलती है लायन को, और मैं बोली थी, मैंने जैसा प्रॉमिस दिया था वो मैंने निभाया है। अभी मैं आ गई हूँ तो तुम मुझे मार सकते हो, खा सकते हो। द लायन वॉज शॉक्ड टू सी सच हॉनेस्टी. तो लायन को धक्का लगता है कि गोट कितनी सच्चाई से सच बोली और वो अपना प्रॉमिस निभाती है। ही सेड, हाउ कैन आई किल सच एन हॉनेस्ट एनिमल, यू कैन गो. तो लायन बोलता है, ऐसे सच बोलने वाला हॉनेस्ट अच्छा एनिमल को मैं कैसे मार सकता हूँ, तुम जा सकती हो। आई विल हंट सम अदर एनिमल फॉर माई फूड. तो लायन बोलता है, मैं किसी दूसरे एनिमल को खाऊंगा मेरे खाने के लिए, तुम जा सकती हो. तो गोट ने हॉनेस्टी दिखाई, उसके कारण लायन ने उसे जाने दिया. Although the lion was hungry, he did not kill the goat because she was truthful. लायन को बहुत भूख लगी थी, फिर भी लायन गोट को मारता नहीं है, खाता नहीं है, क्योंकि गोट सच बोलती है.
She could have saved her life and not come back. It was not easy for her. It takes great courage to be truthful. अगर गोट को अपना जीवन बचाने के लिए वो लायन को झूठ मतलब बोली थी कि वो रिटर्न आएगी, पर अगर उसे अपनी लाइफ बचानी थी तो वो रिटर्न भी नहीं आ सकती, पर वो हिम्मत दिखाती है और रिटर्न आती है। उसके कारण लायन उसे सच बोलती है, इसलिए लायन भी उसे छोड़ देता है। इट टेक ग्रेट कवरेज टू बी ट्रूथफुल। तो उसने जो बोला था वो प्रॉमिस उसने पूरा निभाया। तो हमें भी, हम किसी को प्रॉमिस करते तो हमें वो पूरा करना चाहिए और हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। इट इज़ अ ब्यूटिफुल हैबिट टू बी ट्रूथफुल। इट मेक अस फील हैप्पी। अगर हम सच बोलते तो एक अच्छी आदत होती है, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। द बेस्ट वे टू लिव एंड एन्जॉय पीस इज़ बाय बीइंग ट्रूथफुल एट ऑल टाइम एंड टू एवरीवन। अगर हमें अपने जो जीवन है वो खुशी से बिताना है तो हमेशा हमें सच बोलना है और सभी से हमें सच बोलना है और सच ही बर्ताव करना है। लेट अस थिंक अबाउट इट। एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है। यू कैन शो यू लव ट्रूथ इन मेनी वे। हेयर आर सम वे एज यू रीड देम। कलर अ हार्ट फॉर ईच सेंटेंस। द हार्ट स्टैंड फॉर लव फॉर ट्रूथ। यहाँ पे एक सेंटेंस दिए है, ठीक है, कैसे हम लव करते हैं, और हार्ट दिए तो उस हार्ट को हमें कलर करना है। और वो हार्ट क्या है? प्यार का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। आई लव ट्रूथ, मुझे सच बोलना पसंद है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड से आई एम सॉरी। जब हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें सॉरी बोलना है और इस हार्ट को आपको कलर करना है। व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग एंड डू नॉट स्टील। हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें पूछना चाहिए, चोरी नहीं करनी है। When I find something and say it's not mine। अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको बताना है कि ये आपका नहीं है, अगर आपका नहीं है तो। When teacher asks who did it and I warn up if I have done it। अगर टीचर आपको पूछती है कि ये किसने किया और अगर आपने वो किया है तो आपको बोलना है कि वो आपने किया है। When I do my own work एंड डू नॉट कॉपी। आपको खुद का जो काम दिया हुआ है वो आपको खुद से करना है और कॉपी नहीं करनी है। आई विल डू समथिंग अबाउट इट। आई कैन ग्रो माई लव फॉर ट्रूथ बाय डूइंग द फॉलोइंग थिंग। आपको जो नीचे दिए है ना, वो अगर आप करते हैं तो आपको सच्चाई से वो बोलना है। डू नॉट ब्लेम अदर फॉर द रॉन्ग डन बाय यू। अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में ये फ्लावर पॉट टूट गया है, अगर आपसे टूटा है तो आपको आपकी गलती कबूल करनी है, दूसरों के ऊपर नाम नहीं डालना है। सेकेंड, इफ़ यू बोरो रिटर्न इन गुड कंडीशन। अगर आप किसी के पास से कुछ भी लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में नोटबुक लिए, तो आपको अच्छे से उसे रिटर्न करने, उसे ख़राब नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इस लड़के ने बैट ली थी और वो तोड़ के रिटर्न करता है, तो ये बैड हैबिट है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरों के चीज़ों का ख्याल रखना है और वो अच्छे से उन्हें रिटर्न करनी है। वो चीटिंग भी नहीं करनी है पेपर में। डू नॉट लाई, और आपको कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सच बोलना है। यहाँ पे अभी एक पोयम है, गाइडिंग लाइट। दिस लिटिल गाइडिंग लाइट ऑफ माइन, आई एम गोइंग टू लेट इट शाइन ऑल द टाइम, लेट इट शाइन। इसका मतलब है कि ये जो लाइट है वो हमें गाइड करती है, हमें प्रकाश दिखाती है कि वो हमेशा शाइन होती है और हमें भी हमेशा शाइन करना है। लव फॉर ट्रूथ विल मेक इट शाइन।
आई वॉन्ट लव फॉर ट्रूथ ऑल द टाइम, लव फॉर ट्रूथ। और हमें सच पे प्यार करना चाहिए, मतलब हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, तो ही हम शाइन करेंगे। लव फॉर ट्रूथ विल मेक मी ब्रेव, आई वॉन्ट लव फॉर ट्रूथ ऑल द टाइम, लव फॉर ट्रूथ। अगर हम सच बोलते हैं तो हम ब्रेव होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शूर बोलते हैं लोग हमें, इसलिए हमेशा हमें सच बोलना है। लेट अस रिमेंबर, व्हेन आई एम ट्रूथफुल आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड। अगर हम सच बोलते हैं तो हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमने सच बोला है, और हमें हमेशा सच ही बोलना है। और सच अगर हम बोलते हैं तो हमसे कोई भी खुश होता है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हमसे गलती भी हो तो हमें उसे मानना है कि हमने ये किया है, और हमें सॉरी बोलना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन रीड करना है। थैंक यू।